हेलो एवरीवन, इनाया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज में दिए गए पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा और चौथा पैराग्राफ, जिसे हम बहुत ही सीधे और सरल तरीके से भावार्थ सहित समझेंगे। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। बिहसी मतलब हंसकर, मृदुबानी मतलब मीठी कोमल आवाज, महाभट महान योद्धा। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, जब परशुराम जी ने लक्ष्मण को अपने क्रोध अपने प्रताप के बारे में बताया तो लक्ष्मण जी हंसकर मधुर आवाज में बोले कि हे मुनिवर, मैं तो आपको महान योद्धा मानता हूँ। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोही मुझे, कुठारू कुल्हाड़ा, पहाड़ू मतलब पहाड़ को। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, कि आप बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखाते हो। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के फरसे को कुल्हाड़ा कहा है। बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, ये तो ऐसे है जैसे अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। कुम्हड़ बतिया मतलब छुई मुई का पौधा जो उंगली लगाते ही मुरझा जाता है। तर्जनी मतलब अंगूठे के पास की उंगली। यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा पौधा नहीं हूँ जो उंगली दिखाते ही मुरझा जाता है, यानी मैं कोई कुम्हड़ बतिया नहीं हूँ जो आपके डर से डर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठारू मतलब कुल्हाड़ा, सरासन का अर्थ होता है धनुष, बाना मतलब बाण, अभिमाना मतलब अभिमान। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण को देख रहा हूँ। मैं और जो कुछ भी मैंने अभी कहा है पूरे अभिमान के साथ कहा है। मुझे आपके कुठार और बाण से कोई डर नहीं है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। बिलोकी देखकर, रिस मतलब क्रोध। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप भृगुकुल के वंशी हो, भृगुसुत समुझी, और आपका जनेऊ भी देख लिया है, और जो कुछ भी मैं आपको कह रहा हूँ अपना गुस्सा रोक कर ही कह रहा हूँ, यानी मैंने आपका जनेऊ देख लिया है, इसीलिए मैं आपकी बातें सह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इहीं पर न सुराई। सुर मतलब देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, गाय मतलब गाय, सुराई का अर्थ होता है देवता। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिजन, हरिजन यानी भगवान के भक्त, और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात इन चारों को मारा नहीं जाता। बंधे पापू अपकीर तिहारे, मार तहु पा पर ये तुम्हारे। अपकीर्ति यानी अपमान, हमारे कुल में इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। ऐसा करने पर हम पाप से बंध जाते हैं, और अगर इनसे पराजित होते हैं तो भी हमारा अपमान होता है। अगर आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब वज्र, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपने तो धनुष बाण और ये कुल्हाड़ा व्यर्थ में ही धारण किया हुआ है। ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोले। जो बिलो की अनुचित खए हूँ, क्षमहु महामुनि धीर। बिलो की मतलब देखकर, क्षमहु यानी अक्षमा करना। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे महामुनि, यदि मैंने आपको कुछ गलत कह दिया है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए और धीरज धारण कीजिए। सुनी सरोस भृगु बंस मनि बोले, गिरा गंभीर। सुनी सरोस, सरोस मतलब सुनकर, भृगु बंस मनि यानी परशुराम जी,
भृगुवंशमणि यहाँ परशुराम जी को कहा गया है। ये सब सुनकर परशुराम जी गुस्से से अपनी वाणी को गंभीर करके बोले, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस नीच कुल घालकु। कौशिक मतलब विश्वामित्र, मंद मतलब मंद बुद्धि मूर्ख, बालकु बालक, घालकु मतलब नष्ट करना। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले कि हे विश्वामित्र सुनो, यह जो बालक है इसे बुद्धि नहीं है, यह बालक मंद बुद्धि है। काल के वश में आकर यह अपने पूरे कुल को नष्ट करना चाहता है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। भानुवंश यानी सूर्यवंशी, राकेश मतलब चंद्रमा, कलंकु मतलब दाग, निरंकुशु मतलब बिना अंकुश के, असंकु का अर्थ होता है निडर या शंका रहित। परशुराम जी आगे कहते हैं कि इनका वंश तो सूर्य वंश है। यहाँ पर वे श्री राम और लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, जिस प्रकार चंद्रमा के ऊपर दाग है उसी प्रकार सूर्य वंश पर भी यह कलंक लगाना चाहते हैं। यह बालक तो अत्यंत निडर, उद्दंड, निरंकुश और बुद्धिहीन है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खेरी मोही नाही। काल कवलु का अर्थ होता है जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया है। क्षण मतलब क्षण में, पल में। खेरी मतलब दोष। परशुराम कहते हैं कि अभी पल भर में ही यह बालक काल का ग्रास बन जाएगा, क्योंकि मैं इसे मार दूंगा। कहो पुकारी खेरी मोही नाही, इसकी मृत्यु तय है। मैं यह पुकार के कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना। तुम हाँ हट कहू जो चाहू उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। हट कहू मतलब हटाना, मना करना, रोसु क्रोध। फिर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि यदि आप लक्ष्मण को मृत्यु से बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बता दो। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम हई अछत को बरने पारा। सुजसु मतलब सुयश, अछत आपको छोड़कर, बरने मतलब वर्णन करना। लक्ष्मण जी ये सब बातें सुनकर बोल पड़ते हैं कि हे मुनि, आपके सुयश का आपके अलावा कौन इतना अच्छा वर्णन कर पाएगा। आप तो खुद ही इसका वर्णन कर रहे हो। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। बरनी मतलब वर्णन करना। फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आपने अभी तक अनेकों बार अपनी करनी का खुद ही बखान किया है, यानी आप अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहहु, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहहु। संतोषु मतलब संतोष, पुनि मतलब फिर से, रिस मतलब क्रोध। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर आपको फिर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर से कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आप अपना दुख रोककर पीड़ा ना उठाइए। आप क्यों अपने क्रोध को रोककर दुख सह रहे हैं। वीर बरती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। वीर बरती मतलब वीरता धारण करने वाला, गारी मतलब गाली। लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो वीर हैं, धैर्यवान हैं। आपने आप यानी के धैर्य धारण करने वाले हैं। आपको किसी प्रकार का क्षोभ भी नहीं है, पर आप तो मुझे गाली दे रहे हैं। गाली देना आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही कहीं ना, जना वही आपू। सूर का मतलब है शूरवीर, समर का अर्थ होता है युद्ध, जानवाही यानी परिचित। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि शूरवीर तो युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं, वे अपनी वीरता का बखान नहीं करते। अपने आप जानवही आपू, अपने आप अपनी वीरता का बखान नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपुकायर, कथई प्रतापू। विद्यमान यानी उपस्थित, रिपु मतलब दुश्मन, रन यानी युद्ध, कथई मतलब
कहते हैं। यानी वीर व्यक्ति कभी भी अपनी विशेषताओं का बखान नहीं करता। युद्ध के मैदान में उपस्थित होने पर भी कायर व्यक्ति ही खुद की प्रशंसा करता है। यहाँ पर तीसरे और चौथे पैराग्राफ का भावार्थ समाप्त होता है। आशा है आपको समझ आया होगा।